शांति। एक बार दो साधु थे और वो रास्ते से गुजर रहे थे और इतना एंजॉय करते जा रहे थे, गीत गुनगुना रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे। गुरु और शिष्य थे, तो इतना मगन थे कि बस पूछो नहीं। गांव उन्होंने क्रॉस किए और जैसे ही तीसरे गांव में गए ना, तो एक जो उसमें शिष्य था, उसके जो गीत थे वो बंद हो गए। वो एंजॉय ही नहीं कर रहा है, गुनगुना ही नहीं रहा है। तो गुरु सोचने लगा आखिर ऐसा क्यों, क्या ऐसी बात हो गई, बट उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा अपने आप ही ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है, अपने आप ही मन ही नहीं कर रहा होगा। तो एक गांव फिर क्रॉस हुआ। उसके बाद वो शिष्य अपने आप ही एक ही गांव में सिर्फ चुप रहा वो, और जैसे ही चौथे गांव में उन्होंने एंटर किया, वो फिर से वही गीत गुनगुना रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। तो पूछा गुरु ने कि ऐसा क्या हुआ, दो गांव में तुमने गीत गुनगुनाए, एक में तुम चुप हो गए और फिर से तुम गीत गुनगुना रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ। तो बताता है, गुरुजी मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो आपने तो खैर ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान चला गया। एक सोने की ईंट मुझे मिली और वो मैंने आपको दिखाया नहीं, बताया भी नहीं, और छिपा लिया आपसे, और उस ईंट को मैंने अपने इस झोले में डाल लिया। तो जैसे ही वो ईंट मैंने डाली, तो मेरी तो खुशी सारी गुम हो गई, गीत ही भूल गया गुनगुनाने। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि मैंने गुरुजी को भी ये नहीं बताया है, ये ईंट का फिर मैं करूँगा भी क्या? ये तो अभी से ही मुझे इतनी परेशानी दे रही है। तो बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति ने सोचा और फिर आखिर में उसने उस ईंट को कर रहे थे तो वहाँ छोड़ दिया। तो कहते गुरुजी जब मुझे वो टेंशन होने लगी, मुझे समझ में आने लगा कि मेरे जो गीत बंद हुए हैं या खुशी जो बंद हुई है, वो इस वजह से है क्योंकि ये इस पर मेरा ध्यान चला गया है, उसको मैंने पा लिया, छिपा लिया, या बहुत ज़्यादा मैं आकर्षण में आ गया, जबकि मैं साधु हूँ, तो मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। तो उसने छोड़ दिया। तो फिर से वो वापस अपने गीत गुनगुनाने लगा, खुशी उसको आ गई। तो हमें भी ऐसे ही नहीं है, हमारे साथ भी कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी सोने की ईंटें आती हैं, आकर्षण आता है, बहुत सारी चीज़ों में हमारा ध्यान जाता है, दूसरों को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, कौन कितना सक्सेसफुल हो रहा है, या अ, जीवन में ये पहले क्या थे, अब क्या हैं। तो बहुत सारी ऐसी मन में आपके बात आती है, या ऑफ़िस में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ भी आप दूसरों को प्रमोशन मिल रहा है बार-बार, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक मन में आ जाता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो कितने हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं आकर्षण के रूप में, और जो हमारे यहाँ ईंट की तरह है, जैसे उस व्यक्ति के शिष्य के पास वो सोने की ईंट परेशान कर रही थी, ऐसी बहुत सारी ईंट हैं, जो आप सारे दिन में अगर चेक करें तो वही हमें परेशान कर रही हैं। और जो हमारे अंदर के जो गीत थे गुनगुनाने के, बिंदास जीने के, है ना? पता नहीं वो कहाँ वो खुशियाँ हमारी चली गई हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो इतना लाइफ में अंधेरा महसूस हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहते हैं ना, ट्रेन पटरी से नीचे उतरी, लाइफ में ऐसा क्या हुआ? जबकि आप देखो ऐसा रियलाइज़ भी हो रहा है कि ऐसा कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, फिर भी क्यों ये अंधकार है? तो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें? तो क्योंकि हमारा जो ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ध्यान है अंदर का, वो सबसे ज़्यादा हम जो अंधकार की जो बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कभी मुझे लगता है, हो सकता है आपको उन चीज़ों की प्राप्ति हो ही नहीं, आप उसके लिए बने ही नहीं हो। आपको हो सकता है कुछ और मिलने वाला हो, भगवान ने आपको किसी और चीज़ के लिए तैयार किया है। आप कुछ और ही चीज़ों में फ़ील कर पाएँगे पीस को, हैप्पीनेस को, या अपनी सक्सेस को। लेकिन आपका क्योंकि दूसरे की अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं, दूसरे की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, कंपैरिज़न कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिशन की भावना है, तो मन बहुत ज़्यादा आपका परेशान हो रहा है। तो
थोड़ा-थोड़ा आपने कभी ये नोट किया होगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रोशनी सी आती है, खुशियाँ आती हैं, कभी-कभी कुछ अच्छा काम आपसे हो जाता है और बहुत क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। कई बार आप दूसरों को जब देखना बंद कर देते हैं, तो अपनी उन क्वालिटीज़ को आप यूज़ करने लगते हैं, तो एक रोशनी सी आती है। तो ध्यान हमें इसी रोशनी पर देना है। आप अपने अंधकार पर ध्यान मत दीजिए। हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ें, अंधकार भी है तो रोशनी भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो रहा है या इसके पास तो सारी फैसिलिटीज़ है या मेरे पास नहीं है या इनको इनका ये तो करियर में बहुत अच्छा आगे जा रहे हैं। मेरा ऐसा पता नहीं क्या ही होगा, है ना? तो जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपनी जो रोशनी वाली बातें हैं, उस पर ध्यान देना, उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके पास ही वो पावर है, जो अपनी उस विल पावर को जब आप यूज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएँगे, बजाय आप दूसरों को देखने में, जो अपनी वो एनर्जी है, उसको जो आप वेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग, ओवरथिंकिंग हो रही है ना? आपकी हेल्थ भी जा रही है, माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो उस समय पे ये सब बंद करके आपको एक चाहे आप अपने पास एक डायरी रख सकते हैं और उसमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी रोशनी वाली चीज़ें हैं, यानी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपने कब-कब कहाँ कितना अच्छा किया, उस सब को आप लिखो और फिर खुद को फ़ॉलो करो, सेल्फ वर्ज़न एक तैयार करो अपना ना। और वैसे भी हमें खुद के साथ रहने में ही शांति का अनुभव होता है। जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा-सा एफ़र्ट्स डालते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है। और कभी-कभी इतनी पावर फ़ील होती है, यस आई कैन डू इट, है ना? तो ये खुद पे आप जितना अपनी पावर्स को यूज़ करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। अपने लिए तो मैं कर ही सकती हूँ ना। आज हम देखा जाए दूसरों का वैसे तो प्रेशर वैसे भी नहीं ले रहे हैं, है ना? फैमिली में आप देखो तो बहुत कम हम एक-दूसरे को दे दे पा रहे हैं या उनका प्रेशर हम ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर एक को आज की डेट में अपनी पड़ी है, अपना ही ध्यान रख रहे हैं। तो अगर अपना भी ध्यान रख रहे हैं, एट लीस्ट उसका तो अच्छा ध्यान रख लें ना। अपने को भी हम क्यों ऐसा इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? खुद भी आप बहुत अच्छे हो। अपने आप को अच्छा कहो, अच्छा मानो, क्योंकि आज जो मुझे लगता है हमने दूसरों से बातें करना बंद कर दिया है, लेकिन खुद से भी जो बात हम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मन को तो चाहिए ना, तो दूसरे से तो हमने बात नहीं की, मुख का मौन हमने कर लिया। लेकिन जब मुख का मौन होता है, आपने सोचा होगा, मन बोलना चालू कर देता है। मन इतनी सारी बातें करता है और जब इन अफ़र्मेशन को जब हम लेते हैं या ध्यान करते हैं, तो जब हम मन के मौन को भी शांत करना चाहते हैं ना, तब देखिए मन का मौन जैसे ही होता है तो बुद्धि बोलने लग जाती है कि ये सही जा रहे हैं कि या गलत जा रहे हैं। ध्यान लग भी रहा होगा, तो कई बार सोचेंगे पता नहीं सही है, गलत है। आप बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा भी सोच रहे होंगे, फिर बुद्धि बोलने लग जाती है कि पता नहीं इससे मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं, मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे कि नहीं, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो बुद्धि कई बार आपको फ़ियर में भी ले आती है ना? और जब बुद्धि को आप धीरे-धीरे शांत करते हो, मोटिवेशनल्स वीडियो सुनते हो या स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हो या अच्छी बुक्स रीड आप करते हो, तो थोड़ा-थोड़ा आप बुद्धि को जब शांत करते हैं, तो बुद्धि का मौन होने लगता है। और जब बुद्धि का मौन हो जाता है, तो आप देखिए आत्मा बोलने लगती है। आत्मा की अंदर से आवाज़ें आती हैं, इंट्यूशन आती है, कुछ अच्छा करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आएँगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब आत्मा बोलती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट उस समय किसी और से हम शेयर ना करें या अपने में डाउट ना लाएँ कि ये गलत तो मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं। अगर आपकी आत्मा यानी आप खुद सैटिस्फाइड हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे
उतनी वर्क एफिशिएंसी ना हो सारे दिन में, उतना आप नहीं कर रहे, बट थोड़ा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर के साथ कर रहे हो, भगवान के साथ आप कर रहे हो या खुद से ही, तो उस समय जब वो आत्मा का बातें जब चालू होती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, तो उस समय एक और घटना घटती है कि हमारा परमात्मा के साथ धीरे-धीरे कनेक्शन होने लगता है। हमें उस परमात्मा की तरफ ध्यान जाने लगता है, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आती है, और कई बार जो दुःख भी आया आपकी लाइफ में तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, अगर ऐसा ना होता तो ऐसे कैसे होता, है ना? तो जितने भी सक्सेसफुल आपने लोग देखे होंगे, उनके जीवन में बहुत कुछ घटा है, तभी वो सक्सेसफुल हुए, बट वो फेल नहीं हुए, वो रुके नहीं, और ठीक से अपनी जो अंदर की कहते हैं ना चर्निंग करना, अपने आप को ही समझना, अपने को जानना है। हम ये जो बाहर की यात्रा हम कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। कितनी हम बाहर की यात्राएँ कर ली, है ना? दूसरों को हम जो देख रहे हैं, कितना भी हम दूसरों को देखते जाएँ, हम कुछ नहीं हासिल कर पाएँगे। तो अब जो हमें करना है वो स्वयं के साथ जितना हम कनेक्ट होते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं, तो बहुत कुछ निकल के आता है। और आप अपने आप में ऐसे एक यूनिक पीस हैं, आप जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। कोई हो सकता है दूसरा, तो क्यों फिर हम ये वो मेरे जैसा बोलते नहीं, वो मेरे जैसा सुनते नहीं है, मैं कितनी उनकी बातों को सुनती हूँ, वो तो मुझे सुनते ही नहीं है, है ना? मैं कितना दूसरे को समझती हूँ। तो ये समझाने-समझाने में और ये सब कहते-कहते थके नहीं हो क्या? कब से बोले जा रहे हो? आप खुद देखो ना, बार-बार रिपीट कर रहे हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो आज आपकी भी नहीं सुन रहा है। लोग तो ख़ैर सुन ही नहीं रहे, आपकी भी वो आपका मन नहीं सुन रहा है। तो उस मन को थोड़ा-सा समझो, छोड़ो सबको, आपको स्वयं की आवाज़, स्वयं के साथ बैठना, एक मुख का मौन रखो सारे दिन में, थोड़ा कभी-कभी मन का भी मौन रखो कि मन आज हम ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, आज हम यही फ़ास्ट रखने वाले हैं, या यही एक अफ़र्मेशन है कि आज हम बिल्कुल फ्री रहेंगे, आज हमने कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना? सोच को भी एक साइड में रख दो। तो कभी-कभी ऐसे बिंदास आज मुझे कुछ नहीं करना, तो कभी-कभी वो खाली रहना भी कितना अच्छा लग रहा है। हर कोई कर्म किए जा रहा है, भागा-दौड़ी में है, सब भरने में लगे पड़े हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? मन और हेवीनेस ही फ़ील कर रहा है ना, क्योंकि एक के बाद एक इच्छाएँ, एक के बाद एक इच्छाएँ सामने आ रही हैं। और जब हम खुद के साथ बैठते हैं, तो हमें समझ में आती है कि वाक़ई में मेरे मन को चाहिए आखिर क्या? तो प्रभाव मुक्त होना है, यानी चीज़ें जो हमें खींच रही हैं, इनके पीछे हमें नहीं भागना है। जितना भी चारों तरफ शोर है, चाहे वो परिवार में है, ऑफ़िस में है या सोशल मीडिया का, किसी का भी चीज़ का ज़्यादा जो शोर है ना, इससे थोड़ा-सा अपने आप को डिटैच कीजिए, हटाइए अपने मन को ना वहाँ से कि नहीं मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना है, बस अब मेरी बहुत हो लिया। खुद के साथ मुझे बैठना है, तो थोड़ा-सा ये हम कर सकते हैं, और फिर देखिए क्या वो जैसे वो साधु गीत गा रहे थे ना, गुनगुना रहे थे और आनंद ले रहे थे, फिर हम हर चीज़ में एन्जॉय करेंगे, हर चीज़ में आनंद लेंगे, हर चीज़ में शांति का अनुभव करेंगे, सब पर प्रेम आएगा, दुनिया बहुत अच्छी आपको लगने लगेगी। तो थोड़ा-सा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ओम शांति।